हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपके लिए एक छोटा सा अपडेट, ये है राजस्थान का जो राउंड 2 है काउंसलिंग शेड्यूल का, वो उसका रिवाइज शेड्यूल, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया है, इसी वजह से ये जो कल अपडेट आया है कल 14 सितंबर को, तो मैंने सोचा आपको शेयर कर दूं कि राजस्थान का राउंड 2 का ये रिवाइज शेड्यूल आ चुका है, तो आपको इसको हेल्प हो जाएगी राउंड 2 में, ठीक है। नहीं तो आप अगर पुराने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कुछ गलती हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी काउंसलिंग में ही आपकी काउंसलिंग छूट जाए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। रिवाइज नोटिफिकेशन नीट यूजी मेडिकल या डेंटल काउंसलिंग 2024 MBBS BDS राउंड 2 स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब ये देखो रिवाइज शेड्यूल राउंड 2 के लिए, तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 14 से, ठीक है, यानी कि कल से ही स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपोजिशन ऑफ रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ी, ये तो आपको पता ही है कि एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी होगी। इट इज़ मैंडेटरी स्टेप फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेस बोथ द पार्ट्स 1 एंड 2, ठीक है। देखो आपके राजस्थान में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड 2, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस करना ज़रूरी है। Of the application form must be filled and completed. Candidate who could not complete both the parts, part 1 and 2 of the application form earlier may also complete the same. Those who are already registered earlier need not register again, ठीक है। ये बता रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट, ठीक है, जिन्होंने दोनों पार्ट अगर इससे पहले क्या कहते कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वो अभी दोनों चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 14 से दोबारा से डेट आई है, ठीक है। जैसे कि अभी कोई बच्चा इनमें से पूछ रहा था हमसे कि और उसका पार्ट 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब वो क्या करे, ठीक है। तो अब देखो रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ गई है, तो अब आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। और देखो ऊपर लिखा है प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स आफ्टर राउंड 1, जो राउंड 1 के बाद सीट बची रहती हैं खाली, तो वो सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया जाएगा 15 को, यानी कि आज, ठीक है। और इन्होंने इस पॉइंट में ये भी बताया दीज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अर्लियर नीड नॉट रजिस्टर अगेन, मतलब जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इन्होंने बताया लास्ट डेट फॉर डिपोजिटिंग द एप्लीकेशन फ़ी एट द वेबसाइट, कि आप वेबसाइट पे जो एप्लीकेशन फ़ी है उसकी जो लास्ट पेमेंट की डेट क्या है, वो है 17 सितंबर शाम के 4 PM तक, ठीक है। शाम के 4 PM से पहले पहले आपको एप्लीकेशन की फ़ी सबमिट करनी है। तो भाई मैं आपको कहूँगा कि 17 तक का वेट मत कीजिए, 15 को कर लीजिए यानी कि आज, या फिर कल कर लीजिए यानी कि 16 सितंबर को। इसके बाद है लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेबसाइट, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है वेबसाइट पे, वो भी है कितनी, 17 सितंबर, और रात के 11:55 PM तक, ठीक है। तो आप उससे पहले कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो आज ही कर लीजिए या कल, ठीक है। 17 तारीख का वेट मत कीजिए। इसके बाद है पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट फॉर वेरिफिकेशन PWD डिफेंस पैरामिलिट्री NRI, ठीक है। मतलब इन सभी कैटेगरी के लिए PW डिफेंस और पैरामिलिट्री के लिए जो पब्लिश होगी प्रोविजनल लिस्ट, वो पब्लिश होगी 18 सितंबर को, ठीक है। इसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ PWD डिफेंस पैरामिलिट्री एंड NRI कैंडिडेट हु वर नॉट वेरीफाइड अर्लियर, मतलब ऐसे कैंडिडेट PWD डिफेंस और NRI के जिनका इससे पहले वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, बिफोर द बोर्ड एट द एकेडमिक ब्लॉक SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर एज पर द नोटिफिकेशन टू बी मेड अवेलेबल एट द वेबसाइट। वेरिफिकेशन होगा PW कैंडिडेट का कहाँ पर, एकेडमिक ब्लॉक में SMS मेडिकल कॉलेज के, ठीक है, ठीक है। जिनका इससे पहले वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका वेरिफिकेशन होगा SMS मेडिकल कॉलेज में जयपुर में, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और इसकी जो डेट है कितनी है, ये 19 सितंबर तक 9 बजे, ठीक है, 19 सितंबर को 9 बजे है, ठीक है। इसके बाद है पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेट कंबाइंड, ठीक है। स्टेट की कंबाइंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो रिलीज होगी OBC MBC EWS SC ST और STA सभी कैटेगरी की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगी वो होगी 20 सितंबर को, ठीक है। इसके बाद है पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट PWD डिफेंस और पैरामिलिट्री NRI आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है। देखो 19 को वेरिफिकेशन था इन सभी कैटेगरी का, स्पेशल कैटेगरी का, ठीक है, PWD डिफेंस पैरामिलिट्री NRI का, और इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद इनके नेक्स्ट डे यानी कि 20 सितंबर को इनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, ठीक है, वेबसाइट पर। इसके बाद है पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स आफ्टर रिजाइनेशन
अप टू 22 यानी कि 22 सितंबर को शाम के 5 बजे तक जो प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स अपडेट होगा या फिर वेबसाइट पे जो रिलीज किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, वो आफ्टर रिजाइनेशन पब्लिश किया जाएगा 22 सितंबर को 5 PM तक, ठीक है। इसके बाद है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी मनी एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुकलेट एप्लीकेशन ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग फॉर MBBS सीट एज वेल एज BDS सीट। तो आपको कितनी सिक्योरिटी फी जमा करनी है, ठीक है, और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो इसकी शुरुआत है 20 सितंबर से और इसकी लास्ट डेट है 24 सितंबर, ठीक है। ऑटो लॉकिंग एट 5 PM ऑन, मतलब आपके राजस्थान में भी चॉइस जो फिलिंग करेंगे आप तो वो ऑटो लॉक हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये चॉइस के लिए है ऑटो लॉकिंग या फिर क्या कहते हैं ये चीज़ बंद हो जाएगी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो ना, उसके लिए एक बार देख लेते हैं आगे पढ़ के, फिर सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट, हाँ तो ये देखो 50,000 है किसके लिए, फॉर जनरल EWS SC ST ST और STA OBC MBC कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर गवर्नमेंट सीट MBBS कोर्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट सोसाइटी मेडिकल कॉलेज और RUHS CMS ESIC मेडिकल कॉलेज एंड इन गीतांजलि मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सीट 1 सीट, ठीक है। मतलब अगर आपने इन सब के लिए ट्राई किया है तो आपको 50,000 सिक्योरिटी भी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने 2 लाख करना पड़ेगा तब जब 4 कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर मैनेजमेंट सीट, अगर आप मैनेजमेंट सीट के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 5 लाख सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करना पड़ेगा अगर आप ऑप्टिंग कर रहे हैं NRI सीट के लिए MBBS कोर्सेज में इन गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। देखो NRI सीट के लिए चाहे वो आप गवर्नमेंट कॉलेज में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेज में या फिर RUHS CMS में, ठीक है। तो अगर आप मैनेजमेंट NRI सीट ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको 5 लाख रुपये सिक्योरिटी अमाउंट के तौर पे जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है 4 कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर MBBS कोर्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, अगर आप MBBS कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो आपको 5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे सिक्योरिटी अमाउंट। इसके बाद है RS 10,000 फॉर कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर BDS कोर्स इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज RUHS CDS एंड प्राइवेट डेंटल कॉलेज, अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट डेंटल कॉलेज में ऑप्ट कर रहे हैं BDS के लिए तो आपको 10,000 सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कैंडिडेट डिपॉजिटिंग RS 2 लाख और 2 लाख 5 लाख विल ऑटोमेटिकली बी एलिजिबल टू फिल चॉइस फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट सोसाइटी मेडिकल कॉलेज RUHS CMS RUHS CDS ESIC मेडिकल कॉलेज एंड इन गीतांजलि मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सीट 1 सीट के लिए एंड प्राइवेट डेंटल कॉलेज। अगर ऐसे कैंडिडेट जो 2 लाख या फिर 5 लाख रुपए सबमिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे चॉइस फिलिंग के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, या फिर डेंटल कॉलेज में, ठीक है, और गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेज में RUHS CMS में RUHS CDS में और ESIC मेडिकल कॉलेज में और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, ठीक है, और इसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेज में भी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ऑल न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट मस्ट डिपॉजिट द एप्लीकेबल सिक्योरिटी अमाउंट, कि ऐसे जो भी सभी न्यू कैंडिडेट हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राउंड 2 में उनको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट हु डिपॉजिट द एप्लीकेबल सिक्योरिटी अमाउंट इन राउंड 1 एंड नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इन द अगेन, और जिन्होंने राउंड 1 में अगर सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर रखा है तो उन्हें राउंड 2 में दोबारा से जमा करने की ज़रूरत नहीं है। बट दोज कैंडिडेट हु डिड नॉट डिपॉजिट द एप्लीकेबल सिक्योरिटी अमाउंट इन राउंड 1 और विश टू डिपॉजिट द एप्लीकेबल डिफरेंस अमाउंट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सीट मस्ट डिपॉजिट इट नाउ ऑनलाइन failing which they will not be considered for allotment on a seat in college। देखो ये बता रहे हैं कि अब अगर जैसे कि जिन्होंने नहीं की है राउंड 1 में जमा और वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भाई उन्हें अपने अकॉर्डिंग जो भी सीट के लिए ट्राई करना हो उस हिसाब से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होगा, ठीक है, ऑनलाइन। और अगर आपका सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने में फेल हो जाता है तो फिर आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, आप चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। और ये जो ऑटो लॉकिंग था ये सिक्योरिटी अमाउंट का था कि ऑटो लॉक हो जाएगी सिक्योरिटी अमाउंट, उसके बाद फिर आप सिक्योरिटी अमाउंट नहीं जमा कर सकते 24 सितंबर को शाम 5 बजे, ठीक है। इसके बाद है चॉइस फिलिंग, तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग इंक्लूडिंग फिलिंग अप एंड सेविंग ऑफ द चॉइस या फिर चेंजिंग द फिल चॉइस मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। मतलब आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है,
उनको फिल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मल्टीपल टाइम, ठीक है। और नोट चॉइस फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन राउंड 1 विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर राउंड 2 अलॉटमेंट। देखो आप सभी का बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हमने राउंड 1 में जो चॉइस फिलिंग की थी तो क्या वो राउंड 2 में वैलिड नहीं होगी, तो इन्होंने देखो नोट में मेंशन भी कर दिया है कि वो कंसीडर नहीं की जाएगी। आपने राउंड 1 में जो भी चॉइस फिलिंग की है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा राउंड 2 के अलॉटमेंट के लिए, आपको राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसकी डेट क्या है, 20 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक, ठीक है। और ऑटो लॉक हो जाएगी, ऑटो लॉक ऑफ चॉइस हो जाएगा एट 11:45 PM को 24 सितंबर में, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है फॉलोइंग कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 मस्ट फिल चॉइस। अर्लियर रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट अलॉटमेंट राउंड 1 और गेट अलॉटमेंट इन राउंड 1 बट नॉट ज्वाइंड और रिजाइन आफ्टर ज्वाइनिंग और ज्वाइंड कैंडिडेट फॉर राउंड 1 हु विश टू अपग्रेड और न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, कि मतलब ऐसे सभी कैंडिडेट जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं, तो या तो ऐसे वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है राउंड 1 में और उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला है, या फिर जिन्हें कॉलेज मिल गया है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, या फिर कॉलेज मिला है, एडमिशन लिया है और वहाँ से फिर आपने रिजाइन कर दिया है, ठीक है, तो वो सभी कैंडिडेट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन तो किया है लेकिन वो उस कॉलेज को छोड़े भी नहीं और अपग्रेड कराने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो न्यू कैंडिडेट हैं, न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने नोट भी लिख दिया कि ज्वाइन कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 हु डज नॉट विश टू अपग्रेड एंड विश टू रिटेन हिज हर सीट नीड नॉट टू फिल चॉइस इन राउंड 2। और ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन ले लिया है लेकिन वो राउंड 2 में अपग्रेड नहीं कराना चाहते तो फिर उनको चॉइस फिलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने ये बता दिया है, ठीक है। इसके बाद है प्रिंटिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर ऑटो लॉकिंग ऑफ द चॉइस फील्ड एंड सेव्ड बाय द कैंडिडेट, कि आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में चॉइस को लॉक किया है ना, ठीक है, तो जब चॉइस ऑटो लॉक हो जाए, ठीक है, जो आपने चॉइस फिलिंग की है ऑटो लॉक हो जाए तो उसके बाद आप उसका एक प्रिंट निकाल के रख लें, ये बताया गया है, ठीक है। पब्लिशिंग ऑफ राउंड 2 अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट ऑनलाइन, ठीक है। और ये जो प्रिंट निकालना है ये आपको 25 सितंबर को इसका मौका मिलेगा, 25 सितंबर को निकालना है। और इसके बाद जो राउंड 2 का अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड होगा ना वेबसाइट पे, वो होगा 27 सितंबर को, ठीक है। 27 सितंबर को उस पर आपका जो अभी रिजल्ट होगा वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है, वेबसाइट पे। इसके बाद है प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट बाई कैंडिडेट। और आपको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने को कब मिल जाएगा, जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो मिलेगा 28 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक, ठीक है, 28 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक, वो भी शाम को 5 बजे तक, ठीक है। इसके बाद डिपोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड 1 ईयर ट्यूशन फी बाय अलॉटेड कैंडिडेट थ्रू NEFT एंड RTGS ओनली, नो अदर मोड ऑफ फी डिपोजिशन विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। इसके बाद आपको जो 1 ईयर की ट्यूशन फी जमा करनी होगी ना, जो भी अलॉटेड कैंडिडेट है जिसको जो भी कॉलेज मिला हो, वो किसके द्वारा जमा होगी, NEFT और RTGS के द्वारा, ठीक है। और ये इसकी डेट क्या है, 28 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक, ठीक है, वो भी 5 बजे तक। इसके बाद रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द अलॉटेड कॉलेज डेस्क एट एकेडमिक ब्लॉक SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर अलॉन्ग विथ प्रिंट आउट ऑफ द अलॉटमेंट लेटर, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बॉन्ड्स एंड 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एज लिस्टेड इन इन्फॉर्मेशन बुकलेट, ठीक है। तो आपको रिकमेंड क्या कहते हैं रिपोर्ट करनी होगी, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा एट द अलॉटेड कॉलेज डेस्क, ठीक है। और आपको जो कॉलेज में जो भी डेस्क अलॉट हुई है, ठीक है, वहाँ पे जाके आपको रिपोर्ट करना होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, ठीक है। और किसके एकेडमिक ब्लॉक में, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के में, ठीक है। सारी कॉपीज ले जाना, वो भी 2 कॉपीज लगेंगी, ठीक है, 2 कॉपीज लगेंगी, ये बताया गया है। फिर इसके बाद इसकी जो डेट है 28 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक है, ठीक है। और इसके बाद राउंड 1 ज्वाइन कैंडिडेट हु गेट अपग्रेड शैल ब्रिंग वेरीफाइड प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन फी रिसीव्ड इशूड बाय राउंड 1 ज्वाइन कॉलेज। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में कोई कॉलेज ज्वाइन किया है तो उनको वहाँ से उस कॉलेज के द्वारा कोई प्रूफ मिला होगा ट्रांजैक्शन फ़ी का, ठीक है, जो आपने फ़ीस जमा की है, ठीक है, तो वो लेके जाना है, ठीक है। Their original documents and fee will be transferred directly to round 2 upgraded college within 24 hours of reporting। और उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, एंड फी, ठीक है, फीस होगी, वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दी जाएगी राउंड 2 के अपग्रेडेड कॉलेज को, पहले कॉलेज वाले के द्वारा, ठीक है।
द डिफरेंस ऑफ फी एज पर अलॉटेड कॉलेज विल बी डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग राउंड 2। ठीक है, अगर फीस में कुछ डिफरेंट होगा, कम या ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा होगी तो कैंडिडेट के द्वारा राउंड 2 वाले कॉलेज में उसको फीस को जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, इफ़ द राउंड 1 ज्वाइंट कॉलेज फी इज मोर देन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज, द फी विल बी ट्रांसफर्ड बाय राउंड 1 कॉलेज टू राउंड 2 कॉलेज एंड राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज विल रिफंड द एक्सेज अमाउंट बाय NEFT और RTGS टू द कैंडिडेट। ठीक है, यदि ये कह रहे कि राउंड 1 में जो आपने कॉलेज ज्वाइन किया था उसकी फ़ीस ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन राउंड 2 वाले की फ़ीस कम थी, तो जो जितनी भी फ़ीस ज़्यादा थी वो राउंड 2 वाला कॉलेज आपको रिफ़ंड कर देगा, सिर्फ उतनी ही फ़ीस आपकी काटेगा जितनी राउंड 2 वाले कॉलेज की है। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी NEFT और RTGS के माध्यम के द्वारा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद नोट दिया है इन्होंने अच्छा खासा एक, राउंड 1 ज्वाइन कैंडिडेट हु फिल चॉइस फॉर अपग्रेडेशन but allotted same college, same type and category in round 2 need not report again for the same college. If round 2 allotted college is same but the allotted seat type or allotted category gets changed, then the candidate will have to report again। ठीक है, अगर आपने राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था आपको और राउंड 2 में भी वही कॉलेज मिल गया है आपको, ठीक है, सेम कॉलेज मिल गया है और सेम टाइप से एंड सेम कैटेगरी में, ठीक है, तो आपको राउंड 2 में उसमें दोबारा रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका एडमिशन है, लेकिन आपको वही कॉलेज मिला, ठीक है, सेम सीट अलॉट हो गई, ठीक है, सेम टाइप और अलॉटेड कैटेगरी गेन चेंज, और आपका जो सेम टाइप था और जो जैसे मान लीजिए उस बार हुआ था आपको EWS से, इस बार हो गया जनरल से। ठीक है, मान लीजिए कैटेगरी चेंज हो गई अगर आपकी, तो फिर आपको दोबारा से रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा बाद में, ये बोल रहे हैं। ठीक है, और कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन तो इसमें बताया गया है 1 अक्टूबर से। ठीक है, 1 अक्टूबर से सेशन स्टार्ट हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ राजस्थान राउंड 2। ठीक है, तो भाई जिसका वो पार्ट 2 का रह गया था ना कि भाई मेरा पार्ट 2 का मैंने पूरा नहीं कर पाया, तो अब आपके पास टाइम है तो कर लो। ठीक है, द लास्ट डेट ऑफ रिजाइनेशन ऑफ राउंड 1 कैंडिडेट सेल बी 22 सितंबर। ठीक है, मतलब आपके यहाँ जो राजस्थान में लास्ट डेट है रिजाइनेशन की वो 22 सितंबर को शाम 5 बजे तक है। उसके बाद अगर आप रिजाइन करेंगे, नो रिजाइनेशन विल बी अलाउड एंड रूल्स विल बी एप्लीकेबल रिकॉर्डिंगली। उसके बाद कोई भी रिजाइनेशन एक तो अलाउ नहीं होगा, और अगर अलाउ होगा तो फिर जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अलाउ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ देखो एक चीज़ और बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ी ऑल फ्रेश कैंडिडेट 5वां पॉइंट है जो आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ RS 2500। ठीक है, 2500 फीस होगी। ठीक है, और 2500 फीस होगी फ्रेश कैंडिडेट के लिए, INR इंडियन रुपीज़ 1500 फॉर SC ST STA। ठीक है, और बाकी इन 4 कैटेगरी के लिए SC ST और STA के लिए 1500 होगी, बाकी कैटेगरी के लिए 2500 होगी। ठीक है, ये हो गया। बस यही सब चीज़ें थी, बाकी ये PDF में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप देख लीजिएगा। बाकी भाई वो क्या नाम था, अरे यार भाई राजस्थान से था कोई स्टूडेंट, उसने पूछा था कि मतलब मैं अपना पार्ट 2 नहीं कर पाया हूँ रजिस्ट्रेशन में, तो भाई अब कर लेना ध्यान से। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया जिससे कि और भी बच्चे हैं जो उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, नहीं तो मैं PDF भी शेयर कर सकता सिर्फ टेलीग्राम पे, लेकिन टेलीग्राम पे सभी को पता नहीं चल पाता, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। ठीक है, अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नोटिस पढ़ देता हूँ। 4 कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट या अपग्रेडेड इन राउंड 2, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल फ्रेश चॉइस इन राउंड 2। ठीक है, अगर आप क्या कहते अगर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपकी जो पहले की चॉइस फिलिंग थी ना वो आपकी बैलेट नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, इररिस्पेक्टिव वेदर द कैंडिडेट वाज अलॉटेड या ज्वाइंड अ सीट इन राउंड 1 और नॉट। ठीक है, ये बताया गया है कि आपने चाहे राउंड 1 में सीट ज्वाइन की हो या नहीं की हो, या फिर आपको अलॉटमेंट हुआ हो या नहीं हुआ, उनके लिए है कि आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी ही होगी। ठीक है, द चॉइस फिल्ड बाई अ कैंडिडेट इन राउंड 1 शैल बी स्क्रैप्ड एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर राउंड 2। मैंने बताया था ना कि आपने जो राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की है वो आपकी कंसिडर नहीं की जाती राउंड 2 के लिए, आपको राउंड 2 में चॉइस फिलिंग फ्रेश करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये बताया गया, उसी के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होगा या अपग्रेडेशन होगा राउंड 2 में। ठीक है, तो ये था अपडेट भाई राजस्थान का रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल। ठीक है, तो देखो रजिस्ट्रेशन की डेट अब बढ़ गई है, तो भाई जो भी स्टूडेंट था वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार, क्या नाम था, अभिषेक अलवर राजस्थान था, ऐसा ही कुछ था। तो भाई रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ गई है, तो तुम भाई कर लो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लास्ट डेट देखो कितनी है,
एप्लीकेशन फ़ी की, ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन की 17 सितंबर, ठीक है। तो भाई अभी टाइम है, आज तो 15 है, कल भी 16 है और परसों तो कर लेना, अब गलती मत करना, ठीक है। इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा। चलिए, थैंक यू भाई, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑफ करना, ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि कोई भी अगर अपडेट आती है, जैसे कि ये अपडेट आई मैंने आपके साथ तुरंत शेयर कर दी, तो ऐसी ही सारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।